My dear students, myself Dr. K. स्वामी। पिछले वीडियो में आपसे मैंने कही थी कि हम अगला वीडियो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में स्टैटिस्टिकल सीरीज का लेकर आएंगे। बच्चों और मेरे साथियों, आप ये ध्यान रखना कि स्टैटिस्टिक्स में जिस स्टूडेंट को स्टैटिस्टिकल सीरीज सांख्यिकीय श्रेणियों का ज्ञान है, केवल वही स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉपर तरीके से कर सकता है। यदि आपने इसे लाइट रूप में ले लिया, आपने ये सोचा यार ये तो स्कूल लेवल पर हमें पढ़ाया जा चुका था, हम केवल देखने मात्र से या बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है। यह आपका सोच एकदम गलत है। अगर इतना सरल होता तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले सीखने वाले स्टूडेंट्स परेशान नहीं होते। हम स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करें उसके पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, क्यों आता है, क्या होता है उसका। इसका नाम है डेटा, जिसे हिंदी में समंक या आंकड़े कहते हैं। आपको यहां मैं क्लियर कर दूं कि स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल मीनिंग, बहुवचन में अर्थ डेटा या समंक ही है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, डेटा अपने आप में एक बहुवचन है, एक प्लूरल वर्ड है। बहुत से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेक्चरर्स जब एक से अधिक समंक या आंकड़ों की बात करते हैं तो वो डेटाज बोल जाते हैं। कॉमर्स डिक्शनरी में डेटाज नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शब्द नहीं है। इसका सिंगुलर डेटम होता है। एक इन्वेस्टिगेटर जब किसी स्पेशल फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, उसका अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शहर के किसी स्कूल में टीचर्स का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है,
कोई रिसर्चर, कोई इन्वेस्टिगेटर ये जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस स्कूल के सभी टीचर्स की मंथली सैलरी की न्यूमेरिक फिगर, डेटा या आंकड़े या समंक के रूप में लेनी होगी। इस प्रकार वह जब वहां से सभी टीचर्स का सैलरी डेटा लेता है, मान लो वहां 51 टीचर्स है, 51 टीचर्स का मंथली सैलरी डेटा लेता है, जिसे वह किसी कागज पर लिख लेता है, अपनी डायरी में लिख लेता है। हम कहेंगे कि उसने कलेक्शन ऑफ डेटा किया है, जिसे समंकों का संकलन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। यहां मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा दो प्रकार से होता है, और यही वजह है कि हम डेटा को दो टाइप्स में रखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक, और सेकंड टाइप है सेकेंडरी डेटा, सहायक समंक। स्टूडेंट्स, आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा एंड मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। जो डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद ब खुद एक यूनिट से इकट्ठा करता है, उसकी स्टडी फील्ड में, उसके इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जितनी यूनिट्स है, एक यूनिट से पर्सनली डेटा कलेक्ट करता है, वह प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा कहलाता है। जैसे हमने स्कूल का उदाहरण लिया, 51 टीचर्स की सैलरी के डेटा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किए गए। इन्वेस्टिगेटर ने यदि एक टीचर से पर्सनली पूछा आपकी सैलरी मंथली क्या है, सेकंड से मंथली सैलरी क्या है, और इसी ऑर्डर में वो 51st टीचर तक उनकी मंथली सैलरी रूबरू पूछता है और उसे नोट डाउन करता है, हम कहेंगे कि उसके द्वारा सैलरी का जो डेटा लिया गया है इट इज कोल्ड। यह कहलाता है प्राइमरी डेटा। प्राथमिक समंक, हमें यानी कि इन्वेस्टिगेटर को मालूम है कि उसने ऑनेस्टली डेटा कलेक्ट किया है या नहीं, डेटा सही है या नहीं। इसलिए चूंकि इन्वेस्टिगेटर को मालूम है, इसलिए यह प्राइमरी डेटा ज्यादा ट्रूथफुल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर किसी मैगजीन से, किसी जर्नल से, किसी न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, एनुअल रिपोर्ट से या अन्य किसी भी प्रकार से डेटा कलेक्ट करता है, तो चूंकि उसने पर्सनली डेटा कलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने तो
बोरो किया है कहीं दूसरी जगह से, जो पहले ऑलरेडी पब्लिश्ड था, बताया गया था। यह सेकेंडरी डेटा होता है, इसके ऊपर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता है। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेकेंडरी डेटा पर उतनी विश्वसनीय नहीं होती है जितनी विश्वसनीय वह प्राइमरी डेटा पर होती है। अब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का प्रस्तुतिकरण, इन्वेस्टिगेटर ने समंक इकट्ठे कर लिया 51 टीचर्स के, 501 टीचर्स के, 1,00,000 टीचर्स। अब उसने तो अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, अपने बड़े कागज के ऊपर लिख लिए, लेकिन उसको देखकर वह कैसे बताएगा कि इन समंकों में किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक, किस प्रकार की विशेषता, किस प्रकार का फीचर्स मौजूद है। जरूरी हो जाता है कि ऐसे हाल में वह अपने द्वारा इकट्ठे किए हुए समंकों को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि रीडर उन समंकों को देखने वाला, उन समंकों से एनालिसिस करने वाला, उन समंकों को यूज में लेने वाला तुरंत समझ जाए कि आखिर इसमें क्या बात इन्वेस्टिगेटर कहना चाहता है। दो तरीके होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, प्रस्तुतिकरण के। एक ग्राफिक मेथड होता है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, और तो और जब क्रिकेट मैच होते हैं तो टीवी स्क्रीन पर बैट्समैन या बॉलर का पूरा स्टैटिस्टिक्स, रन्स या बॉलिंग का या विकेट्स का या उनके पास्ट जो सीरीज रही है उनका वहां वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। किस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशन लाइन ग्राफ से, बार डायग्राम से, परसेंटेज बार डायग्राम से, या और किसी तरीके का भी पाई डायग्राम है, स्टेयर्स डायग्राम है, अन्य किसी भी प्रकार से वो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के द्वारा हमें बताते हैं। और बहुत जल्दी एक इलिटरेट पर्सन भी समझ जाता है कि आखिर कमेंटेटर क्या बतलाना चाहता है। लेकिन दूसरा जो इसका तरीका है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, वो है स्टैटिस्टिकल सीरीज के रूप में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सीरीज, उस रूप में डेटा को प्रेजेंट करना। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इसके पहले डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपको चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये थ्योरी पोर्शन समझ में अच्छे से आ जाए, कोई परेशानी ना हो, आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज के पहले मुझे बताना पड़ा। अब हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज पर। तो इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट करता है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो प्राइसेस का हो, डिमांड्स का हो, किसी कमोडिटी का, उसकी सप्लाई का हो, स्टूडेंट्स के मार्क्स का हो, स्टूडेंट्स की हाइट्स का हो, स्टूडेंट्स की पॉकेट एक्सपेंसेस का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा अगर हमारे पास में है, इन्वेस्टिगेटर के पास में है, तो वो
आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल से लेकर एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स तक जिन सीरीज का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटर ऐसी 3 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में उन्हें प्रेजेंट कर सकता है। इन 3 श्रेणियों के नाम, पहला इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, इसे विक्षिण श्रेणी भी कहते हैं, तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित श्रेणी, इसे अविक्षिण श्रेणी या सतत माला के नाम से भी जानी जाती है। आप अपने जो नोट्स तैयार करें, मुझे सुनकर तैयार करें, आप अपनी पुस्तक से तैयार करें, आप और कोई वीडियो देखकर तैयार करें, ध्यान रहे ये फाउंडेशन है, ये नींव है स्टैटिस्टिक्स की। इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है और इन सीरीजेस को ही हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं, सांख्यिकीय श्रेणियां कहते हैं। एक एक श्रेणी की विशेषता, उनके अर्थ सहित बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था बच्चों, आपके और मेरे बीच में केवल एक डिवाइस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं दूर हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब बात की चीज है। मैं इस वक्त स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले, इसके अलावा कोई दूसरा इंट्रोडक्शन आपका प्रेजेंट में मेरे और आपके बीच में नहीं है। आप ध्यान रखिए, पहली सीरीज हमारी इंडिविजुअल सीरीज आती है, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। भाई मेरे, समझो इसे। जब हम एक एक आइटम को, एक एक कलेक्टेड डेटा को, उनको इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देते हुए, व्यक्तिगत महत्व देते हुए सीरीज के रूप में लिखते हैं, हम कहेंगे कि वह सीरीज, वह श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है। यहां यदि 5 स्टूडेंट्स एक टेस्ट देते हैं, पहले स्टूडेंट के 5 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट के 8 मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट के 4 मार्क्स, चौथे स्टूडेंट के 0 मार्क्स और 5वें स्टूडेंट के 7 मार्क्स है। यहां ध्यान रखिए, इन मार्क्स वाला जो ये कॉलम है, इसे ही वैल्यूज या आइटम्स कहते हैं और इन्हें हम एक्स कैपिटल से डिनोट करते हैं बच्चों। जब हम नंबर ऑफ आइटम्स, कितने हैं, तो उनको हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कैपिटल एन 5 आइटम्स है, उससे डिनोट करते हैं। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, मैंने आपसे कही कि इसे खंडित, विक्षिण श्रेणी कहते हैं, खंडित श्रेणी या विक्षिण श्रेणी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? एक ऐसी श्रेणी, ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान ना लगाइए आप अपना। एक ऐसी श्रेणी जिसमें मूल्य के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियां
अर्थात बारंबारता भी दी गई हो, उसे डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी या विक्षिन्न श्रेणी कहेंगे। तो दो बात हो गई, क्या? मूल्य और दूसरा आवृत्ति। जिस श्रेणी में सिंगल वैल्यूज दी हुई हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो, हम ये कहेंगे कि दैट सीरीज इज अ डिस्क्रीट सीरीज। यू मस्ट बी रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इसमें फर्स्ट कॉलम है इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से, जो वैल्यूज या आइटम्स के नाम से जाना जाएगा, और सेकंड कॉलम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसे हम एफ से डिनोट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या आवृत्ति कहलाती है। यहां ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है। 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। 4 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स है, 6 मार्क्स पाने वाले 10 है, और इसी प्रकार से बार बार 2 2 2 5 टाइम्स नहीं लिखना पड़ा, 4 4 4 4 टाइम्स नहीं लिखना पड़ा, 6 6 6 10 टाइम्स नहीं लिखना पड़ा। तो वो जो उसकी बारंबारता थी उसको हमने तोड़ दिया, बार बार आने की प्रवृत्ति को एक साथ हमने लिख दिया, इसीलिए यह एक खंडित श्रेणी कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा उसे हम n से डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 7 12 का 2 and 1 plus 1 2। Here the number of total of frequency is 22। आवृत्तियों का योग 22 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 22। अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं बच्चों। यह है कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित श्रेणी, जिसे अविक्षिन्न श्रेणी भी कहते हैं, ओ सतत माला भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों? आप देखना कि यहां जो मार्क्स है वो ग्रुप या समूह या क्लास के रूप में, वर्ग के रूप में दिए हुए हैं 0 to 10, और ये 10 यहां आ गया, 10 to 20, फिर कंटिन्यूटी 20 to 30, फिर कंटिन्यूटी 30 to 40 एंड 40 to 50। 0 से कंटिन्यू हम 50 तक बोल रहे हैं। इन्हें ग्रुप या समूह या क्लास, वर्ग कहते हैं, और इन्हें फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, आवृत्तियां कहते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले स्टूडेंट्स 20, 10 से 20 अंक पाने वाले स्टूडेंट्स 30, 20 से 30 अंक पाने वाले स्टूडेंट्स 50, और इसी ऑर्डर में हैं। और इनका जब हम सम करते हैं तो इस सम को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये 0 1 4 5 5 10 और 5 15 150, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए। अब मैं आपको बता ही देता हूं कि यह जो पार्ट है फर्स्ट, इसमें अभी स्टैटिस्टिकल सीरीज का एक भाग ही आपको बताया गया है। स्टैटिस्टिकल सीरीज का अगला भाग, अगला पार्ट, अगला पोर्शन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। आप ध्यान रखिए। क्या आप ध्यान रखें? क्या? अरे भाई, अरे वो वहां पर वो है ना, एक कोई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इन सब चीजों को, और बेल में आदत कम है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें। और कोशिश मेरी यह रहेगी, आपको हमारी ये जो खुराक है पढ़ाने की, इस खुराक के बाद में मुझे लगता है कि आपको
दूसरा कोई टेस्ट पसंद नहीं आएगा। प्लीज प्लीज आप लगातार क्लासेस अटेंड करते रहे, वीडियो देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।